भगवान शिव व माँ पार्वती दोनों जन आकाश मार्ग से होते हुए कहीं जा रहे थे। जब वो एक गांव के ऊपर से जा रहे थे तो ऊपर से माँ पार्वती ने नीचे देखा। माँ ने देखा गांव के बाहर बहती हुई नदी में कुछ बच्चे अटखेलियाँ करते हुए नहा रहे हैं। वहीं एक बच्चा नदी के किनारे गुमसुम सा बैठा हुआ है। दिखने में बच्चा सेहतमंद व तंदुरुस्त था। माँ पार्वती को हैरानगी हुई कि इस बच्चे की उदासी का कारण क्या है। माँ ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो पाया बच्चा जन्म से ही अंधा है। माँ को उस बच्चे पर बहुत दया आई। माँ ने उस बच्चे के लिए प्रभु से विनती की कि उस बच्चे को आँखें दे दीजिए, मुझे उस बच्चे पर बहुत दया आ रही है। प्रभु ने माँ पार्वती की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि ये अब मानेगी तो है नहीं, मगर करके देखता हूँ। भगवान शिव बोले, पार्वती, ये लड़का अपने पूर्वले जन्मों के कर्मों का दंड भोग रहा है, क्योंकि इस जन्म में भी ये दृष्टिहीन बना हुआ है। इसलिए ये इस जन्म में भी दूसरे बच्चों से व इंसानों से अपने मन के ईर्ष्या भाव रखता है। अगर इसे इस जन्म में सत्ता भाव मिल जाएगा तो ये दूसरे आम लोगों का जीवन दूभर कर देगा। भगवान शिव ने पार्वती माँ को समझाने की कोशिश की, मगर माँ पार्वती तो जैसे स्त्री हट लेकर बैठ गई। प्रभु को भी बात माननी पड़ गई। बच्चे को आंखें दे दी गई। बच्चा भी आंखें मिलते ही प्रसन्नता से भर गया और खुशी से भर के उसने अपने कपड़े उतारे और वो भी नदी में नहाने के लिए उतर गया। लड़के को खुश देखकर माँ पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भगवान शिव व माँ पार्वती लौटते समय जब उसी गांव के पास से गुजर रहे थे, भगवान शिव ने उसी नदी को देखा। वही बच्चे अभी भी पानी में खेल रहे थे। भगवान शिव ने नीचे नदी का दृश्य देखकर पार्वती को नीचे देखने का इशारा किया। नीचे का दृश्य देखकर माँ पार्वती हैरान हो गई। थोड़ी देर पहले मासूम सा दिखने वाला बच्चा दो छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों में उनके गलों को पकड़कर पानी में डुबकियां लगवा रहा था। वो दोनों बच्चे सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे। जल्द ही कुछ न किया जाता तो वो जान से भी जा सकते थे। माँ ने प्रभु की तरफ देखा और विनती करी कि हे प्रभु, कुछ कीजिए, नहीं तो वो दोनों बच्चे मर जाएंगे। भोलेनाथ हंसे और अगले ही पल वो लड़का पहले की तरह ही बाहर नदी के किनारे बैठा हुआ था, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ पहले जैसा हो गया। बच्चों को भी कुछ याद नहीं रहा। शिक्षा, ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें कि कोई ऊपर बैठा वो सब देख रहा है और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती।